हाय एवरीवन, मेरा नाम विक्रम। ये सेट नंबर 9 है जो साइंस का है। अगर आप किसी भी यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, एचसीएस के लिए, आरएएस के लिए, बीपीएससी के लिए या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको कंप्लीट प्रीलिम एंड मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें 2023 में होने वाले सभी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम के मेंस जीएस 1 से लेकर 4 तक कवर किया जाएगा। साथ में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर किसी भी स्टूडेंट का पीएसआई आ रहा है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कवर करवाया जाएगा। और मेंस एग्जाम के लिए कम से कम आपको 2500 से लेकर 3000 तक क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे हर एंगल से। जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जीएस 1 से, जीएस 2 से, जीएस 3 से, जीएस 4 से बनते हैं, सभी के सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवा दिया जाएगा। जल्द ही ये स्टार्ट कर दिया जाएगा मेंस के लिए। आपको मे बी के 20 तारीख से ये शुरू कर दिया जाए मेंस एग्जाम के लिए। डेली आपको 8 से 10 मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपको कवर करवाए ही जाएंगे डेली। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वॉइस से कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप वॉइस को म्यूट करके भी इस वीडियो का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो प्ले स्पीड में जो ये वीडियो चल रहा है इसकी सेटिंग में जाके आप जो प्ले स्पीड है उसको कम कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, 0.5 की स्पीड पे करके आप अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 30 प्रश्न है ये 241 से लेके 270 तक प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। समय को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे की परत होती है, क्या होती है? मांसपेशियां, बाल, उपस्थिति या फिर वसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा होती है। समय को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे वसा की परतें होती हैं। अगला प्रश्न है, शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? जानवरों में सर्दियों के लिए गर्मी के मौसम में खाद्य संरक्षण की आदत, या फिर कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चपापचय गतिविधि की स्थिति, या फिर पक्षियों में बसंत के समय अति सक्रियता की स्थिति, या फिर बारिश के मौसम में खुद को बचाने के लिए पक्षियों द्वारा निवास स्थान यानी घोंसला का निर्माण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। शीत निद्रा शब्द की परिभाषा है कुछ जानवरों में सर्दी के मौसम में कम चपापचय गतिविधियों की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, क्या लक्षण है? स्तन ग्रंथियां, 4 कोष्ठीय हृदय, श्वेत ग्रंथियां या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हैं स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर मकड़ी। यूपीएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मकड़ी कीट नहीं है। बाकी घरेलू मक्खी भी कीट में आता है, मच्छर भी, खटमल भी कीट की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या फिर प्लेटीहेलिमिथिन्स या फिर निमेथेलिमिनिन्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निमेथेलिमिनिथीज के जो ये है गोल कृमि या फिर सूत्र कृमि के संघ के अंतर्गत रखा गया है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, तिलचट्टा या फिर मेंढक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मेंढक, ऑप्शन डी, मेंढक है जो अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णद्रता को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? ड्यूरानोपिया के रूप में, ड्यूटेरानोपिया के रूप में, प्रोटोनोपिया के रूप में, उपयुक्त दोनों के रूप में या फिर मार्फेना सिंड्रोम के रूप में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों के रूप में, यानी ड्यूटेरानोपिया के रूप में, प्रोटोनोपिया के रूप में। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिकाएं है? लाल रक्त कणिका, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, माइक्रोप्लाजा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, माइक्रोप्लाजा है जो सबसे छोटी कोशिकाएं है। तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है? कैप्साकिन और कोल्चिसिन, एस्पिरिन और निकोटिन। तो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है निकोटिन पाया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल, पारिस्थितिकी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, पारिस्थितिकी कहा जाता है जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को। अगला प्रश्न नंबर 251, केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? हानिकारक जीवाणु को नष्ट करके, भूमि को पोली करके, हानिकारक कीटों को नष्ट करके या फिर उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों नहीं आएगा, ये आएगा जस्ट मोमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि को पोली करके केंचुआ किसानों को लाभ पहुंचाता है। यहां आ जाएगा उपयुक्त सभी आ जाएगा, ये उपयुक्त दोनों लिखा है जो उपयुक्त सभी। देख रहे हो विनोद मेरी हैंड राइटिंग को कितनी साफ है, ऐसा ही लिखता हूं मैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? युगलिना को या फिर पेरामीशियम को या फिर लिस्मेनिया को या फिर अमीबा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, युगलिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेचिस या अमी
बायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? अमीबा, ट्रिप्सोनोमा, पैरामीशियम, एंट अमीबा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंट अमीबा। ये जो है पेचिस या अमीबायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? पक्षी की, भृंग की, सरीसृप की या फिर मछली की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली की, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। यानी मछली की जो संसार में ये जीव है जो इसकी संख्या सर्वाधिक है, सांपों से ज्यादा है, पक्षी से भी ज्यादा है और भृंग से भी ज्यादा है। निम्नलिखित में से बल्बर क्या होता है? सघन वसा की परत, रबड़ के पौधों से निकलने वाला दूधिया स्राव, किसी एक्टिव पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति, चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सघन वसा की परत। अगला प्रश्न है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? छछूंदर, अपोषम से, कंटक चूहा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी है, कंटक चूहा। खतरे के, ये स्तनधारी है जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कंटक चूहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह है फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, कीटों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा या फिर पक्षियों द्वारा? यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटों द्वारा फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? अमीबा को या फिर पैरामीशियम को या फिर प्लाज्मोडियम को या फिर युगलिना को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, युगलिना को जाना जाता है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी के योजक के रूप में। तो निम्नलिखित में से क्या मछलियों के हृदय की विशेषताएं है? इसे केवल शुद्ध रक्त होता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों होते हैं, इसमें रक्त नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। मच्छर में, मच्छर नहीं है, मच्छर है, सॉरी टू मिसप्रिंट। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? लुई पास्चर ने, ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर रोनाल्ड रास ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोनाल्ड रास ने मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र को खोजा है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? रिपीट कर देता हूं एक बार, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? मेंडल के द्वारा, बेटसन के द्वारा, मूलर के द्वारा या फिर कारेंस के द्वारा सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकांग से, या फिर केवल केंद्र द्रव या फिर कोशिका द्रव और केंद्र द्रव के द्वारा? तो 262 का सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकांग के द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। शिकागो में, एडलेड में, रियो डी जनेरो में, लंदन में? तो सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है रियो डी जनेरो में हुआ, और भी काफी सम्मेलन हुए हैं। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? पुष्पों से, फलों से या फिर पत्तियों से या फिर बीजों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजों से प्राप्त होती है पौधों के भाग जो काफी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? स्टॉकमैन ने, स्मिथ ने, स्टेनले ने या फिर इनोवास्की ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की। वृद्ध अवस्था में त्वचा में झुर्रियां बढ़ जाती हैं, इसका क्या कारण है? त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण, त्वचा में मेलेनिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण, चर्म में वसा की कमी के कारण, या फिर उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मूलर ने, विशमैन ने, मार्कर ने या फिर अनस्ट हेकेल ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनस्ट हेकेल ने। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपाल, मैंगोट, कैटरपिलर या फिर प्यूपा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, टेडपाल। टेडपाल छोटे छोटे बच्चे को कहा जाता है, इंग्लिश का वर्ड है ये टेडपाल, मेंढक के बच्चे। निम्नलिखित में से डायनासोर्स क्या थे? स्तनपायी जो लुप्त हो गए, सरीसृप जो लुप्त हो गए, अंडा देने वाले स्तनपायी, या फिर विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपार्टस जाति को जन्म दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सरीसृप जो लुप्त हो गए। अगला प्रश्न है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है? फुसफुस या फिर क्लोम या फिर वातक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा।